अच्छा, ट्रक ड्राइवर जो हड़ताल पर है उसका रीजन बच्चों ये है कि पहले एक रूल ये था कि जो भी कोई एक्सीडेंट कर दे, ट्रक वाला बड़ा साधन बस ट्रक या जो भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें 2 साल की सजा और कुछ पैसे का जुर्माना था। अब जो नया रूल लेके आई है भारत सरकार, तो नए रूल में ये आया है कि अगर एक्सीडेंट करके भाग जाए या एक्सीडेंट हो जाए बड़ी गाड़ी से, ट्रक ट्रक से, तो उसमें 10 साल की तो सजा कर दी और जुर्माना भी लाखों में कर दिया। इससे बड़े ट्रक ड्राइवर बस वाले नाराज हैं। नाराज का कारण है कि भारत के अंदर किसी कानून का सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा होता है। आप जब भी देखोगे साधन के अंदर अपने फिक्स मेंटलिटी है कि बड़े साधन वाले की गलती मान लेते हैं। अगर मोटरसाइकिल कार में आई तो कार वाले की गलती, उसको पीट देते हैं। कार ट्रक में आए तो ट्रक वाले की गलती, मान फिक्स है, गलती किसी की हो। अब आपको पता है बड़े साधन बहुत कम गलतियां करते हैं। आप देखो भारत में जितने एक्सीडेंट होंगे 50% एक साइड में मोटरसाइकिल मिलेगी। बड़े साधन बहुत कम गलतियां करते हैं। आपको पता है ट्रक सांप सीढ़ी ओम फोपो करके तो चला नहीं सकते, वो आराम से अपनी लाइन में चलते। अचानक से उनके आगे साधन आ जाए तो इतनी हैवी होती है कि ब्रेक मारना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कानून द्वारा एक तो दुरुपयोग ज्यादा होने की संभावना, फिर ट्रक ड्राइवरों बेचारों की कितनी सैलरी होती है, 15,000 20,000, उसमें ऐसे कोई मामला आ गया तो लोग तो ऊपर चढ़ जाएंगे कानून का फायदा लेके। अब ट्रक ड्राइवर, एक बात तो इससे है कि हम नौकरी क्या करें, अगर हमसे छोटी सी कोई गलती हो गई तो मान तो घुट बेचना पड़ेगा। बात भी जाहिर है कि 10 साल की सजा, पहले कानून थोड़ा सा सख्त कम था, अब सख्त भी बना दिया 10 साल। तो इससे ये नाराज है और जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा दुरुपयोग भी हो सकता है। और ट्रक ड्राइवर हड़ताल का मतलब सारी व्यवस्थाएं 40% इन्हीं से चल रही है, चाहे सब्जियां आओ, चाहे पेट्रोल आओ, चाहे कुछ भी आओ, वो इन पर डिपेंड है। तो भारत सरकार से निवेदन भी है कि इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे इतनी गलतियां ट्रक ड्राइवर नहीं करते हैं। और आगे वाले की गलती हुई तो भी फिर फंस तो बेचारे ये गए। इस वजह से विरोध कर रहे हैं कि थोड़ा सोचा विचारी करनी चाहिए भारत सरकार को, इस वजह से ये हड़ताल के ऊपर है।